नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले राजस्थान और केकेआर ये दो टीम ऐसी हैं जिन दो टीमों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि इन दोनों टीमों को का एक फैसला ऐसा है जो ऑक्शन में इन दोनों टीमों को नुकसान पहुंचा सकता है। राजस्थान और केकेआर इन दोनों टीमों को इनका फैसला ऑक्शन में नुकसान पहुंचा सकता है और आईपीएल 2025 के ऑक्शन में इन दोनों टीमों को बड़ा झटका लग सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। जो ये चाहते हैं, जिन खिलाड़ियों को ये खरीदना चाहते हैं, अपने पुराने खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन पुराने खिलाड़ियों को राजस्थान और केकेआर खरीदना चाहती है, हो सकता है कि वो दोनों वो पुराने खिलाड़ी इन दोनों टीमों के हाथ ना लगे और उसकी पीछे की वजह केवल इन दोनों टीमों की एक गलती है। अब ये गलती है या फिर इन दोनों टीमों की कोई भूल है या फिर ये दोनों टीमें ऐसा करना नहीं चाहती थी, ये बहुत इस वक्त चर्चा का विषय है। लेकिन मेरे हिसाब से ये राजस्थान रॉयल और केकेआर के लिए बहुत बड़ा झटका होगा आईपीएल 2025 के ऑक्शन में। अब देखिए, वो भूल क्या है ये मैं आप लोगों को समझाऊं, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिएगा कि ये दोनों टीमें अपने कौन कौन से पांच खिलाड़ियों के पीछे जाना चाहेंगी ऑक्शन में और फिर कहां इनको झटका लगेगा। सबसे पहले राजस्थान के बारे में बता देता हूं, फिर केकेआर के बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा वो नियम जिस नियम के चलते इन दोनों टीमों को झटका लग सकता है। देखिए, सबसे पहले राजस्थान अपने कौन से 5 खिलाड़ियों को टारगेट करना चाहेगी। युजवेंद्र चहल को दोबारा से लेना चाहेगी राजस्थान, अश्विन को दोबारा से लेना चाहेगी राजस्थान, उसके बाद में राजस्थान चाहेगी ट्रेंट बोल्ट को दोबारा से ले लिया जाए, राजस्थान चाहेगी राजस्थान चाहेगी ट्रेंट बोल्ट के साथ साथ अपने प्रसिद्ध कृष्णा को दोबारा से ले लिया जाए। उसके बाद में राजस्थान किसी एक अपने नांद्रे बर्गर जैसे खिलाड़ी को भी लेना चाहेगी। तो ये 5 खिलाड़ी जो हैं वो है जो राजस्थान लेना चाहेगी और इन 5 खिलाड़ियों के साथ राजस्थान जो है वो जाना चाहेगी। अब राजस्थान को ये 5 खिलाड़ी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उसके बाद में क्या है, मैं केकेआर के बारे में बता देते हैं। अब केकेआर के बारे में क्या है, केकेआर के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं कि केकेआर भी अपने 5 खिलाड़ियों को लेना चाहेगी। अब वो 5 खिलाड़ी केकेआर के कौन कौन से हैं। सबसे पहले केकेआर अपने श्रेयस अय्यर को लेना चाहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केकेआर अपने फिल सॉल्ट को लेना चाहेगी, दूसरा खिलाड़ी है जिसको केकेआर जरूर लेना चाहेगी। तीसरा खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर है जिसको केकेआर जरूर लेना चाहेगी। चौथा खिलाड़ी नीतीश राणा है जिसको केकेआर जरूर लेना चाहेगी और 5वां खिलाड़ी शायद मेरे हिसाब से वैभव अरोड़ा जिसको केकेआर जरूर लेना चाहेगी। मिचेल स्टार्क भी शायद इस लिस्ट में हो सकते हैं जिनको केकेआर जरूर लेना चाहेगी, क्योंकि केकेआर की भी टारगेट लिस्ट में खिलाड़ी जरूर होंगे। अपने इन पुराने खिलाड़ियों को केकेआर भी जरूर रिटेन करने की कोशिश करेगी। वैभव अरोड़ा तो गेंदबाज के तौर पर शायद केकेआर की टारगेट लिस्ट में जरूर होंगे, मिचेल स्टार्क जरूर होंगे। उसके बाद में वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा का तो खैर केकेआर कैसे छोड़ सकती है, फिल सॉल्ट जैसे बल्लेबाज को केकेआर कैसे छोड़ सकती है। और अपने कप्तान शायद श्रेयस अय्यर के पीछे भी केकेआर जरूर जाना पसंद करेगी और जरूर लेना पसंद करेगी दोबारा से ऑक्शन में श्रेयस अय्यर को भी, लेकिन ले नहीं पाएंगे क्योंकि उसके पीछे एक गलती कर दी इन दोनों टीमों ने और गलती भी इतनी बड़ी कर दी कि शायद इन दोनों टीमों पर वो गलती जो है वो भारी पड़ सकती है और शायद मेरे हिसाब से जो पसंदीदा खिलाड़ी है वो दूसरी टीम में चले जाएंगे। अब वो गलती क्या है, वो गलती समझिएगा, वो गलती क्या है, वो गलती है आरटीएम की। अब समझिएगा, शायद केकेआर, अब मैं केकेआर की बात करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, रणनीतिक तौर पर समझ में आ जाएगा। देखिए, आरटीएम क्या है, आरटीएम वो है कि अगर केकेआर वेंकटेश अय्यर के पीछे जा रही है और मुंबई इंडियंस ने वेंकटेश अय्यर के पीछे 6 करोड़ रुपए लगा दिए और बोली खत्म हो गई, तो वहां पर पुरानी टीम जो केकेआर है उस केकेआर से पूछा जाएगा कि क्या आप वेंकटेश अय्यर को आरटीएम करना चाहते हैं। और केकेआर ने अगर ये बोल दिया कि हाँ हम वेंकटेश अय्यर को आरटीएम करना चाहते हैं, तो वेंकटेश अय्यर केकेआर में चले जाएंगे 6 करोड़ रुपए में। लेकिन अब क्या है, अब राजस्थान और केकेआर इन दोनों टीमों के पास आरटीएम का ऑप्शन नहीं है। अब ऐसे में अगर वेंकटेश अय्यर के पीछे केकेआर जा रही है और वेंकटेश अय्यर के पीछे राजस्थान जा रही है या फिर वेंकटेश अय्यर के पीछे पंजाब जा रही है या फिर वेंकटेश अय्यर के पीछे गुजरात जा रही है और 6 करोड़ रुपए पे बोली रुक गई और केकेआर को, और 6 करोड़ रुपए में मुंबई ने तख्ती उठा दी या फिर गुजरात ने तख्ती उठा रखी है, 6 करोड़ रुपए में गुजरात जो है वेंकटेश अय्यर को खरीदने वाली है। अब आरटीएम तो केकेआर के पास है नहीं, तो केकेआर से तो पूछा नहीं जाएगा, तो फिर 6 करोड़ रुपए में वेंकटेश अय्यर गुजरात में चले जाएंगे। लेकिन ये तो केकेआर के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अगर आरटीएम होता केकेआर के पास तो शायद केकेआर आरटीएम का उसका फायदा उठा सकती थी। अब अगर केकेआर वेंकटेश अय्यर को खरीदने की कोशिश करेगी तो केकेआर को दोबारा से अपनी तख्ती उठानी पड़ेगी, दोबारा से बोली लगानी पड़ेगी। अब केकेआर अगर दोबारा से बोली लगाएगी तो फिर बोली बढ़ेगी, फिर वो बोली 6 करोड़ से 8 करोड़ तक भी जा सकती है, 10 करोड़ तक भी जा सकती है, वो रकम बढ़ेगी, तो इससे केकेआर की पर्स पर फर्क पड़ेगा।
तो जाहिर तौर पर आरटीएम का बड़ा फायदा होता है टीमों को, इसीलिए टीमें चाहती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा आरटीएम का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप हैदराबाद ने भी एक आरटीएम रखा है, आप पंजाब की बात कर ली, उन्होंने 4 आरटीएम अपने रखे हैं। इस्तेमाल करेगी कि नहीं करेगी अलग मैटर है। अर्शदीप सिंह को आरटीएम में खरीद सकते हैं, बड़ा फायदा होगा पंजाब को। ये पंजाब के लिए बड़ा फायदा है कि वो अर्शदीप सिंह को आरटीएम में खरीद सकते हैं। गुजरात के लिए फायदा क्या है, वो मोहम्मद शमी को आरटीएम में खरीद सकते हैं। ये गुजरात के लिए मैं फायदा बता रहा हूँ। वो डेविड मिलर को आरटीएम में खरीद सकते हैं, गुजरात के लिए मैं फायदा बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होगा, मोहम्मद शमी पर अगर 6 करोड़ रुपए में बोली लग गई, मोहम्मद शमी को मुंबई ने सपोज 6 करोड़ रुपए में खरीद लिया या केकेआर ने 6 करोड़ में खरीद लिया, तो पहले गुजरात से पूछा जाएगा कि भैया आप मोहम्मद शमी को लेना चाहते हैं। अगर गुजरात ने बोल दिया कि हाँ मैं मोहम्मद शमी को 6 करोड़ में लेना चाहता हूं, तो मोहम्मद शमी केकेआर को नहीं मिलेंगे, मोहम्मद शमी गुजरात में चले जाएंगे। तो मोहम्मद शमी के पीछे तो गुजरात को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मोहम्मद शमी के पीछे गुजरात को मेहनत करने की और डेविड मिलर के पीछे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस क्या होगा, ये गुजरात को देखना है कि मोहम्मद शमी के पीछे कितनी टीम कितनी रकम तक जा रही है। 5 करोड़ रुपए तक, 6 करोड़ रुपए तक अगर टीमें जा रही हैं, तो वो आरटीएम के तहत गुजरात में जा सकते हैं। तो यहां पर गुजरात को फायदा हो जाएगा। लेकिन इन दोनों टीमों को क्या हुआ, इन दोनों टीमों को नुकसान होगा आरटीएम, क्योंकि इनके पास, अब देखिए आप आरसीबी का एग्जाम्पल ले लीजिए। आरसीबी में मोहम्मद सिराज नहीं है, लेकिन अगर मोहम्मद सिराज को आरसीबी चाहेगी तो मोहम्मद सिराज को आरटीएम के तहत खरीद सकती है। मैक्सवेल को सस्ते में आरटीएम के तहत आरसीबी खरीद सकती है। तो ये आरसीबी के लिए बड़ा फायदेमंद चीज है। तो इसीलिए आरटीएम का ना होना राजस्थान और केकेआर इन दोनों टीमों के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। इनके जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं, जिनकी मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं, जैसे कि यजुवेंद्र चहल है, यजुवेंद्र चहल के पीछे राजस्थान जरूर जाएगी और खरीदने की कोशिश भी करेगी। लेकिन यजुवेंद्र चहल के पीछे तो आरसीबी भी जाएगी, यजुवेंद्र चहल के पीछे तो मुंबई भी जाएगी, यजुवेंद्र चहल के पीछे तो आपके बाकी टीमें भी जाएंगी। तो यजुवेंद्र चहल तो के पीछे पंजाब भी है, तो यजुवेंद्र चहल उतनी आसानी से तो मिलेंगी नहीं। अब अगर आरसीबी ने यजुवेंद्र चहल के पीछे 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो अगर राजस्थान को लेना है तो या तो तख्ती उठानी पड़ेगी राजस्थान को, या फिर छोड़ना पड़ेगा। दोनों में से एक ही काम करना पड़ेगा राजस्थान को। इसी तरीके से केकेआर फंसी हुई है। केकेआर को अगर अपना कप्तान लेना है, या वेंकटेश अय्यर लेना है, या फिर आपके वैभव अरोड़ा लेना है इस तरीके के, या फिल सोल्ट लेना है, तो भाई साहब बोली लगानी पड़ेगी, तब जाकर आप अपने खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं। वरना शायद ये खिलाड़ी केकेआर और राजस्थान के हाथ नहीं लगेंगे। तो ये दोनों टीमों को ऑक्शन में जाहिर तौर पर बहुत बड़ा झटका है, और आरटीएम का होना वास्तव में बहुत बड़ा फायदेमंद होता है। इसीलिए टीमें आरटीएम रखती हैं और आरटीएम का फायदा हमेशा उठाती हैं ऑक्शन में, और हर टीम ने अपने पास आरटीएम रखा है। क्योंकि अर्शदीप सिंह के बारे में पंजाब को पता था कि शायद महंगे जाएंगे, इसीलिए उन्होंने पास आरटीएम रखा है। अब अर्शदीप सिंह शायद पंजाब को एक सही दाम में मिल जाए, वरना अर्शदीप सिंह के पीछे पंजाब को मोटी रकम खर्च करनी पड़ सकती थी। क्योंकि अब तो अगर 8 करोड़ रुपए की बोली लगी है, तो अर्शदीप सिंह के पीछे पंजाब जा सकती है, क्योंकि भाई साहब उनके पास तो आरटीएम बचा है। बोलेंगे ठीक है, मुझे तो आरटीएम में 8 करोड़ रुपए दे दीजिए आप अर्शदीप सिंह को, तो ये पंजाब को फायदा हो जाएगा। तो यहां पर आरटीएम का बड़ा फायदा होता है। आपका क्या मानना है, क्या आपको भी लगता है राजस्थान को और केकेआर को नुकसान हुआ है आरटीएम के ना होने से? कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन से खिलाड़ी हम मतलब राजस्थान और केकेआर के हाथ से छूट सकते हैं, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू।